हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। और उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पर, एक तो आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बता दूं मैं आपको कि ये सेशन हमारा शाम को 5 बजे होता है, हर दिन होता है। संडे का भी अवकाश नहीं है, कोई त्योहार कोई जयंती का भी अवकाश नहीं है। पर डे ये क्लास 5 बजे आपको मिलती है। नोटिफिकेशन नहीं भी मिले तब भी आप आके चेक करिएगा। इसका जो पीडीएफ होता है, जो स्क्रीन पीडीएफ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक अपना एप्लीकेशन आशीष क्लासेस, वहां से आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, जिनमें से एक पेड कोर्स अपना ट्रांसलेशन का फिलहाल चल रहा है। 55 प्लस क्लासेस अब तक हो चुकी हैं इस पर। और क्लासेस पर डे एक अपडेट हो रही है, 90 से 100 क्लासेस में होनी है। ये कोर्स जल्दी ही हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। एक अपना कोर्स जो है वो आरएएस के बच्चों के लिए उपलब्ध है। ये कंप्लीट कोर्स है, ये आप बाई कर सकते हैं। इसमें 2 बैचेस मिल रहे हैं। एक रिकॉर्डेड बैच जो 2024 का था वो भी इसमें फ्री मिल रहा है। 25 वाला जो बैच है वो भी मिल रहा है। एक एसएससी वाला बैच उपलब्ध है। यहाँ पर भी आप देखिएगा कि आपको 2 बैचेस मिलेंगे। एक ग्रामर जो जीरो टू एडवांस लेवल का एक बैच था वो भी इसमें फ्री मिल रहा है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाला जो बैच है ये भी मिल रहा है, तो इसमें वोकैब भी है, ग्रामर भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, सब कुछ है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्लोज टेस्ट, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो क्लोज टेस्ट में देखिए साहब क्या दे रखा है। क्लोज टेस्ट में कह रहा है द रिसेंट डिसीजन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स टू डेजिग्नेट द रेजिस्टेंस फ्रंट एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो हाल ही में एक निर्णय लिया गया, जो रिसेंट डिसीजन है, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। किस लिए? डेजिग्नेट करने के लिए। डेजिग्नेट क्या होता है? नामित करना। ये जो क्लोज टेस्ट है वो आज के एडिटोरियल पर आधारित है, लेकिन चूंकि आप पढ़ेंगे बाद में एडिटोरियल, पहले क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, थोड़े बहुत आइडिया आपको उस इस क्लोज टेस्ट से उस आर्टिकल के बारे में लग जाएगा। जब आर्टिकल पे आएंगे तो कुछ चीजें समझ में भी ज्यादा आएंगी आपको। तो रिसेंट डिसीजन जो है, हाल ही का निर्णय है यूएस के द्वारा। क्या निर्णय लिया गया? डेजिग्नेट करने का। डेजिग्नेट का मतलब होता है आप किसी को कोई नामकरण कर रहे हो, आप किसी को कोई एक क्लासिफाई कर रहे हो, है ना। आप किसी को नॉमिनेट कर रहे हो, नामित कर रहे हो। किसको? एक ये आरटीएफ, सॉरी टीआरएफ नाम से एक संगठन है, इसको कहा है किस रूप में? डेजिग्नेट में से एज लगता है, ध्यान रखिए। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहा है विदेशी आतंकी संगठन। ये जो रिसेंट डिसीजन है ये एक सिग्निफिकेंट मूव है, महत्वपूर्ण एक कदम है इन द ग्लोबल फाइट, जो वैश्विक लड़ाई है आतंक के खिलाफ, उस दिशा में। टीआरएफ had previously dash responsibility for the पहलगाम टेरर अटैक इन अप्रैल 2025। टीआरएफ जो है उसने पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, पहले इसने जिम्मेदारी ली थी, कहा था कि हम जिम्मेदार हैं, हमने किया पहलगाम हमला जो अप्रैल 2025 में हुआ। तो देखिए यहाँ पे जिम्मेदारी लेने के लिए अबेंडन तो छोड़ना या त्यागना होता है, इसके लिए सिनोनिम जो होता है वो लीव या फोरसेक होता है। क्या होता है अबेंडन? लीव या फोरसेक। फिर ये ट्रांसफर का मतलब हस्तांतरित करना होता है, नहीं आएगा। डिनाई का इनकार करना होता है, रिफ्यूज करना होता है, तो नहीं आएगा। जिम्मेदारी लेने के लिए क्या वर्ड आ जाएगा? क्लेम्ड। इसने जिम्मेदारी ली। क्या? किसकी? पहलगाम हमले की, जो 2025 अप्रैल में हुआ। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज नॉट ओनली रिकॉग्नाइज द ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब है सीरियसनेस, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? सीरियसनेस। तो क्या कहना चाह रहा है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने हैज नॉट ओनली रिकॉग्नाइज द ग्रेविटी, इसने ना केवल पहचाना है ग्रेविटी ऑफ द अटैक, मतलब इस हमले की गंभीरता को पहचाना है, बट हैज ऑल्सो लेबल्ड, लेबल का मतलब इसने ठप्पा लगा दिया है, इसने एक प्रकार से नामकरण कर दिया है, इसने डब कर दिया है। ठप्पा लगाने को डब करना भी आप कह सकते हैं। तो इसने लेबल लगा दिया है, डब कर दिया है टीआरएफ को, फ्रंट और प्रॉक्सी फॉर द लश्कर ए तैयबा। फ्रंट का मतलब मुखोटा है, प्रॉक्सी का मतलब यही प्रतिनिधि है इसका, है ना, रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं, नॉमिनी को बोलते हैं, यूं कह सकते हो। लश्कर ए तैयबा का यही मुखोटा है और यही इसका क्या है? प्रतिनिधि के तौर पर है। ठीक है, प्रॉक्सी के तौर पर है, सब्सटीट्यूट के तौर पर है, यही उसका एजेंट है। अ ग्रुप, ये एक ऐसा ग्रुप है लश्कर ए तैयबा दैट पाकिस्तान क्लेम, जिसके बारे में पाकिस्तान दावा करता है कि इट हैज, कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तो इसको ऐसा कर दिया है। कैसा कर दिया है? हमने सुरक्षा दी है, ऐसा कहता है क्या? भी क्लेम कर रहा है, दावा करता है, तो दावा कोई अच्छी चीज के लिए होता है। तो दावा पाकिस्तान के कहते हैं लश्कर ए तैयबा, तो ये कहता है कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है,
तो प्रोटेक्ट किया ये कहता तो फिर तो ये खुद ही जाल में फंस जाता। तो जाल से बचने के लिए क्या करेगा वो बताना है। सपोर्ट करता है ये नहीं कहेगा। इग्नोर उपेक्षा करता है ना, तो ये आ जाएगा रेंडर्ड डिफंक्ट। रेंडर्ड का मतलब होता है कोज टू बी, डिफंक्ट का मतलब होता है मृतप्राय कह सकते हो, इनऑपरेटिव कह सकते हो। तो रेंडर का मतलब तो है मेक या कोज टू बी, और डिफंक्ट का मतलब होता है इनऑपरेटिव। ये कहता है कि भाई हमने इस संगठन को इनऑपरेटिव कर दिया है, अब ये ऑपरेशन में नहीं है, अब ये काम नहीं कर रहा है, ये डेड हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है वाइल द लश्कर ए तैयबा, एलईटी जो है, यद्यपि जो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद वर एडेड टू द एफटीओ लिस्ट इन 2001, यद्यपि इन दोनों को ऐड किया गया था फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सूची में 2001 में, देयर कंटिन्यूड रोल, फिर भी उनका लगातार जो एक रोल है इन ऑर्केस्ट्रेटिंग टेरर अटैक्स। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है मास्टरमाइंड करना, षड्यंत्र रचना, इसको इंजीनियर करना भी बोलते हैं, इसको मास्टरमाइंड करना भी बोलते हैं। ठीक है, तो षड्यंत्र रचने में टेरर अटैक्स भारत में कैन नॉट बी डैश। तो हालांकि इसका नाम इस लिस्ट में पहले 2001 में जोड़ दिया गया था, फिर भी उसका जो लगातार रोल है भारत के खिलाफ आतंकी हमलों का षड्यंत्र रचने में, इस बात को नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इस बात को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। डिसरिगार्ड का मतलब है इग्नोर नहीं कर सकते। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात माननी पड़ेगी कि इसका रोल है इसमें। ग्लोरीफाई का मतलब यश कीर्ति होती है, किसी का बखान करना, यश कीर्ति का बखान करना, तो ये नहीं आएगा। एम्फेसाइज का मतलब जोर देना होता है, स्ट्रेस डालना होता है। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। तो देखो, इनिशिएट आ सकता है कि कैन नॉट बी इनिशिएटेड, कि इस बात को, उनका जो रोल है उस बात को शुरू नहीं कर सकते, नहीं होगा। उस बात को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, आ सकता है बिल्कुल ग्लोरीफाई। लेकिन इससे बढ़िया ऑप्शन क्या है भाई, ये दो तो नहीं आएंगे, एम्फेसाइज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, दो बचे हुए हैं। इसमें इनका जो लगातार रोल है उसको ग्लोरीफाई नहीं किया सकता। ग्लोरीफाई कौन करता है टेरर हमलों को? इसलिए ये वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट करके इसकी तरफ जाएंगे, डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती। द यूएस डिसीजन टू डेजिग्नेट टीआरएफ, तो यूएस का जो निर्णय है टीआरएफ को नामित करने का, अपीयर्स टू बी अ कोर्स करेक्शन, ये ऐसा लगता है कि इसने कुछ गलती में सुधार किया है। कोर्स करेक्शन जब भी आप कहें, इसका मतलब है कि आपने कुछ गलतियां पास्ट में की थी और उसमें सुधार करने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि गलतियों में सुधार है, स्पेशली कंसीडरिंग दैट, विशेष करके ये पहचानने में या ऐसा मान लेने में कि द ग्रुप्स नेम वाज प्रीवियसली डैश फ्रॉम ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि इस संगठन का जो नाम है पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में कंडेमिंग द सेम अटैक, इसी हमले की निंदा करने का एक प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव में इसका नाम हमने पहले इसमें नहीं लिया था। लाइकली ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान, संभवतया इसमें पाकिस्तान का दबाव इन पर था, इसलिए नहीं लिया था। ठीक है, ऐसा मानते हुए तो ग्रुप का जो नेम है, इस संगठन का जो नाम है, आतंकी संगठन का नाम है, वो प्रीवियसली डैश, प्रीवियसली हमने पहले क्या कर लिया था? क्या पहले इस नाम को प्रमोट किया था? पहले नाम को चुना था? अगर चुन लिया होता नाम को तो फिर ये इतनी बातें ही नहीं होती। कोर्स करेक्शन क्या है फिर? इसका मतलब पहले हमने ये नाम जो है इस लिस्ट में दिया नहीं। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल का एक प्रस्ताव था जिसमें निंदा की गई थी इस हमले की, उसमें इस संगठन का नाम आया था, उस समय तो हटा दिया था आपने नाम। हटा दिया तो ओमिट आएगा। ओमिट का मतलब होता है कोई नाम को छोड़ देना, रिमूव कर देना। रिवील का मतलब दर्शाना होता है। नाम अगर दर्शाया गया होता तो फिर तो बात ही काहे की थी, क्यों हम चर्चा करते कि अमेरिका ने आज इसको आतंकी संगठन माना है। ठीक है, और आगे देखिए, दिस न्यू डेजिग्नेशन, ये जो नया नामकरण है, ये जो नया डेजिग्नेशन है, नया जो क्लासिफिकेशन है, सपोर्टेड बाय अदर P5 मेंबर्स, इसमें समर्थन हासिल है बाकी के जो 5 वीटो राष्ट्र हैं उनका। इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन इंडियाज केस, इससे आशा ये की जाती है कि ये भारत का जो केस है उसको मजबूती देगा। अंडर द 1267 कमिटी, इस इन कमिटीज के तहत, ये जो 1267 कमिटी बनी हुई है, री इन्फोर्सिंग द इंटरनेशनल डैश, मजबूती देते हुए, री इन्फोर्स करने का मतलब है मजबूती देना, बट्रेस करना, अंडरगर्ड करना, इसको आप अंडरगर्ड भी कह सकते हैं, इसको आप बट्रेस भी कह सकते हैं, इसको बोल्स्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, मजबूती देते हुए किसको? द इंटरनेशनल डैश, इंटरनेशनल इसको, अंतरराष्ट्रीय इसको, दोज इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट,
जो इस घटना में शामिल थे। तो क्या, तो अब ऐसी आशा की जा सकती है कि भारत का केस जो है वो स्ट्रेंथन होगा। भारत का केस क्या है, भारत चाहता क्या है? भारत चाहता है कि कोई भी इस घटना में शामिल हो और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी स्तर पे किसी भी देश का क्यों ना हो, तो उसको हम एडमायर करें, चाहता है कि प्रशंसा करें, ये तो नहीं चाहेगा। क्या उसको प्रसिद्धि मिले, ये चाहेगा क्या? क्या वो बच जाए, ये चाहेगा क्या? तो उसको उसका पीछा किया जाए, उसको चेज किया जाए। परशुट का मतलब ये होता है, परशुट का मतलब क्या होता है? फॉलो किया जाए उसको, चेज किया जाए, उसकी तलाश की जाए। तो इन चार में से तो ये वैसे ही बन जाएगा। तो चेज कह सकते हो, सर्च कह सकते हो, क्वेस्ट कह सकते हो, तलाश। ठीक है, पीछा किया जाए, तलाश की जाए, ये था इस क्लोज टेस्ट में। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल है साहब अ लॉन्ग लिस्ट, एक लंबी सूची, एक लंबी फहरिस्त। सूची को बोलते हैं लिस्ट। तो अ लॉन्ग लिस्ट में ए है डिटर्मिनर, लॉन्ग है एडजेक्टिव और लिस्ट है नाउन। तो एक लंबी सूची है। किसको लेकर लिखा गया है? यूएस। यूएस से पहले द लगता है, बताया हुआ है। जिन भी देशों के नाम के साथ में यूनाइटेड या यूनियन शब्द जुड़ा हुआ रहता है, वहां पे हम द लगाते हैं, चाहे यूके हो, चाहे यूएई हो, है ना। ऐसे ही यूएनओ, वहां पे भी हम द लगाते हैं। खैर वो तो एक चीज अलग है, वो तो संगठन हो गया। लेकिन देशों के नाम के साथ यूएसएसआर, है ना, वहां पे भी द लगाते हैं। तो जहां भी यूनियन या यूनाइटेड शब्द होता है वहां द लगाएंगे। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब है नॉमिनेशन, नामकरण। ठीक है, इसे ही आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, इस कैटेगरी में डाल देना, या लेबलिंग इसको कह सकते हो आप, इस पर ठप्पा लगा देना, ये सब मतलब होता है। ठीक है, लेबलिंग भी आप इसको कह सकते हो। तो ये जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे ये किस पर है? जो हमने क्लोज टेस्ट पढ़ा है ना, वही है ये, लेकिन थोड़ा समझ में आपको आएगा कैसे करना था। तो एक लंबी सूची है, ये यूएस को लेकर लिखा गया एडिटोरियल है, और जो नामकरण किया गया है रेजिस्टेंस फ्रंट ग्रुप का, ये ग्रुप का नाम है, चूंकि आर कैपिटल है, एफ कैपिटल है, तो इसलिए हम इसको ऐसा कैसा पढ़ेंगे। तो इसके बारे में एडिटोरियल है। आगे दे रखा है द डेजिग्नेशन ऑफ टीआरएफ, ये टीआरएफ शॉर्ट में है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो इसका जो नामकरण है, ये सब्जेक्ट हो गया, जिसमें द डिटर्मिनर और डेजिग्नेशन नाउन है। किस रूप में डेजिग्नेशन के साथ एज लगता है? इस रूप में, अ टेररिस्ट ग्रुप, एक आतंकी समूह के रूप में। एज है वो प्रेपोजिशन है यहाँ पे। शुड पुट, अब ये जो डेजिग्नेशन है सब्जेक्ट है, शुड पुट है ये वर्ब है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब और ये पुट मैन वर्ब है। मोर प्रेशर, ये अधिक दबाव डालना चाहिए। शुड जो है वो केवल सलाह के लिए आता है ऐसा नहीं है। शुड दो काम करता है। शुड एक तो बताता है सुझाव, सजेशन, सजेशन इसको बोलते हैं, या तो सजेशन बताता है, एडवाइस बताता है, या फिर ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है। प्रबल संभावना हो, मजबूत संभावना हो, तो उसके लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो जो डेजिग्नेशन है, नामकरण है टीआरएफ का, किस रूप में? एक आतंकी समूह के रूप में। ये नामकरण मतलब ये अब ये बता रहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो इससे क्या होगा? इससे प्रेशर पड़ेगा किस पर? पाकिस्तान पर, और दबाव पड़ेगा पाकिस्तान पर। ठीक है, अब ये शुड पुट की ऑब्जेक्ट है, ये मोर प्रेशर, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑन प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है पाकिस्तान। द डिसीजन ऑफ द यूएस, तो यूएस का डिसीजन, डिसीजन सब्जेक्ट हो गया। यूएस का डिसीजन, यूएस से पहले द क्यों है बता दिया कि जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड या यूनियन हो वहां पे द लगता है, चाहे यूएई हो, चाहे द यूके हो, चाहे द यूएस हो, चाहे द यूएसएसआर हो, इन सब में द लगता है। ठीक है, तो डिसीजन जो है यूएस का, क्या करने का? टू डेजिग्नेट, नामित करने का, नॉमिनेट करने का, लेबल लगाने का, क्लासिफाई करने का। किसको? इस टीआरएफ ग्रुप को। ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध है इस ग्रुप से, वो समूह जिसने दावा किया था, जिसने क्लेम की थी। क्लेम मतलब असर्ट करना, अलेज करना, जिसने दृढ़ता से कहा था, जिम्मेदारी ली थी किसकी? पहलगाम हमले की। कब? अप्रैल 2025 में। ये पूरा जो है एडवर्ब हो जाएगा, टाइम बता रहा है। इसको नामकरण किस रूप में किया गया? एज उस डेजिग्नेट के साथ आ रहा है, किस रूप में? एफटीओ के रूप में, एंड स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट। और इस रूप में एक विशेष करके जो नामित वैश्विक आतंकी हैं, उस रूप में। इज अ डेवलपमेंट, ये जो डिसीजन है इसकी वर्ब है, ये एक डेवलपमेंट है। ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का नया चीज देखने को मिली है। इस डेवलपमेंट का मतलब क्या लोगे आप? इसका मतलब ये एक प्रकार से प्रोग्रेस है।
ये क्या हुआ है, एक प्रोग्रेस हुई है, ये एक प्रकार से एडवांसमेंट हुआ है। दैट शुड अंडरगर्ड, अब ये जो डेवलपमेंट है इसके लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसकी वर्ब जो है वो है शुड अंडरगर्ड। शुड यहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है, ये निश्चित रूप से अंडरगर्ड करेगा। अंडरगर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, बोल्स्टर करना, बट्रेस करना। तो ये निश्चित रूप से क्या करेगा, मजबूती देगा। किसको, ग्लोबल फाइट को, वैश्विक लड़ाई को। लड़ाई किसके खिलाफ है, आतंक के खिलाफ, इस लड़ाई को। अंडरगर्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, ये शुड अंडरगर्ड है, ये वर्ब है। ठीक है साहब, एक बार फिर समझो। डिसीजन, किसका डिसीजन, यूएस का, किस लिए, टीआरएफ ग्रुप को नामित करने का। अब ये टीआरएफ ग्रुप के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी, ये भूल जाता है लेखक बीच बीच में कि मैं चर्चा किसकी कर रहा था। तो यहाँ पे इसने कहा कि ये वो ग्रुप है जिसने जिम्मेदारी ली थी पहलगाम आतंकी हमले की अप्रैल 2025 में। अब यूएस का डिसीजन में फिर से आ जाओ, यूएस का डिसीजन इसको नामित करने का किस रूप में, एफटीओ के रूप में, और किस रूप में, इस रूप में। ये एक प्रोग्रेस है, एडवांसमेंट है, जो निश्चित रूप से अंडरगर्ड करेगा, मजबूती देगा ग्लोबल फाइट को, वैश्विक लड़ाई को, किसके खिलाफ, आतंक के खिलाफ। या अगेंस्ट जो है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है टेरर। पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या क्या चीजें आप याद रख सकते हैं, एक तो द बिफोर यूएस कैसे आया, द बिफोर नेम ऑफ कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज के नाम से पहले द लगेगा, तो मैं इसको लिख देता हूं द प्लस यूएस। क्यों आया ये समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा, डेजिग्नेट के साथ में हम एज लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, किस रूप में आपने डेजिग्नेट किया है उसके साथ में हम एज लगाते हैं। तीसरी बात जो काम की है वो है क्लेम, क्लेम का मतलब दावा करना है, तो ये तो पता ही है, असर्ट या लेज होता है। इसके बाद में यहाँ पे काम की बात है अंडरगर्ड क्या चीज है, ठीक है, बाकी कुछ इसमें विशेष था नहीं। आगे चलें, नेक्स्ट पे आइए। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये हो गया विदेश मंत्रालय, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब। इसने इसे कहा है क्या, अ टाइमली एंड इंपॉर्टेंट स्टेप, कि ये क्या है, ये एक समय पर लिया गया और महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। कॉल इट, ये ऑब्जेक्ट है, क्या कहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको ये कहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जो विदेश मंत्रालय है, उसने इसे, किसे, जो घटनाक्रम हुआ है यूएस ने जो डेजिग्नेट किया है, इसको कहा है अ टाइमली एंड इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेप यहाँ पे नाउन है, ये दो एडजेक्टिव हैं, तो ऐसा मत सोचना कि एल वाई लगकर एडवर्ब ही आता है, ये एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है, एंड, ठीक है। ए है वो डिटर्मिनर है, इट है वो प्रोनाउन है, ठीक है साहब। कॉल है ये मैन वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, नाउन है वैसे ये। फॉर वन, ये फॉर वन जो फ्रेज है इसका मतलब है, उदाहरण के लिए मान लो, कम से कम मान लो, जब सब व्यक्ति अलग बातें करें, कम से कम कोई एक तो करे, ऐसे बात करे, उसके लिए फॉर वन का यूज करते हैं। तो ये एक फ्रेज है वैसे, और इसका प्रयोग हम करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए कि भी कम से कम इसने तो ऐसा कहा, तो कम से कम यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने तो स्वीकार किया है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना, या इसे आप कहेंगे एक्सेप्ट करना, या इसे आप कहेंगे कंसीड करना, ठीक है। इसने कम से कम स्वीकार किया है, कन्फेस करना भी कह सकते हैं। क्या स्वीकार किया है, द सिविरिटी, सिविरिटी का मतलब होता है सीरियसनेस, या इसे आप कहेंगे ग्रेविटी, गंभीरता। गंभीरता किसकी, पहलगाम हमले की गंभीरता, इसके बारे में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कम से कम यूएस डिपार्टमेंट जो है उसने तो स्वीकार किया है पहलगाम हमले की जो एक गंभीरता थी उसको। यहां पॉइंट्स टू रिमेंबर में काम की बात, एक तो एक्नॉलेज शब्द का सिनोनिम आपको पता होना चाहिए, स्वीकार करना होता है। एक सिविरिटी शब्द के सिनोनिम्स आपको पता होना चाहिए, ये दो बातें आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट में आइए। इट ऑल्सो नेम्स, इट यहां पे फिर यूएस के लिए आ रहा है सब्जेक्ट, ऑल्सो एडवर्ब है, ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, ये वर्ब हो गई इट की। ये टीआरएफ को ये भी नाम देता है क्या, प्रॉक्सी एंड फ्रंट एंड प्रॉक्सी, फ्रंट मतलब मुखौटा, प्रॉक्सी जो होता है ये होता है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, या इसको एजेंट कहिए। इसने कहा है कि लश्कर तैयबा का मुखौटा है, फ्रंट का मतलब मुखौटा है, मुखौटे को आप फसाड कह सकते हैं, एक झूठा आवरण लगा रखा है बस,
कि वैसे सब कुछ लश्कर तैयबा ही चला रहा है, आपको आगे कर रहा है, ठीक है। विच पाकिस्तान क्लेम्स, जिसके बारे में पाकिस्तान दावा करता है। पाकिस्तान सब्जेक्ट हो गया, क्लेम्स वर्ब हो गई, ठीक है। इट, यहां पाकिस्तान के लिए प्रोनाउन आ गया, फिर से सब्जेक्ट हो गया, दैट इसने लगाया नहीं, ये फिर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब है, और इसने रेंडर कर दिया है, डिफंक्ट कर दिया है, ये एडजेक्टिव है। रेंडर क्या होता है? रेंडर जो शब्द है इसका मतलब होता है, रेंडर का मतलब होता है मेक या कोज टू बी, मतलब बनाना। और डिफंक्ट जो होता है ये होता है इनऑपरेटिव, मतलब इसको इनऑपरेटिव कर दिया है, इसको डेड कर दिया है, अब ये ऑपरेशन में नहीं है, नॉट इन ऑपरेशन है, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है। काम की बातें, ऑल्सो का यूज, तो यूज ऑफ ऑल्सो जो है वो कहां होता है? मैन वर्ब से पहले, जनरली, जनरली बिफोर अ मैन वर्ब, एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, प्रॉक्सी क्या है? तो प्रॉक्सी एजेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है। फिर तीसरी बात, रेंडर क्या है? तो रेंडर का बना देना है, कर देना है। और डिफंक्ट क्या है? मृत प्राय को बोलते हैं जो फंक्शन में नहीं है। फंक्ट दे रखा है, देखो, फंक्ट का मतलब फंक्शन है, डी फंक्शन मतलब फंक्शन में नहीं है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे चलिए। इवन दो होता है यद्यपि, ये भी विरोधाभासी वाक्यों के लिए आता है, फ्रेज है। यद्यपि यूएस सब्जेक्ट हो गया, एडेड वर्ब हो गई, ग्रुप्स ऑब्जेक्ट हो गया। यद्यपि यूएस ने ऐड किए हैं ग्रुप्स, समूह जोड़े हैं, जैसे कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, इस प्रकार के ग्रुप जोड़े हैं। किस में जोड़े हैं? तो ऐड के साथ में टू लग रहा है, ये जो ऐड है ना इसका प्रभाव है कि यहाँ टू। किस में जोड़ा है? अपनी, ये यूएस के लिए आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, अपनी एफटीओ लिस्ट में 2001 में। तो यद्यपि यूएस ने जोड़ा था ग्रुप्स, इस तरह ग्रुप्स को इस लिस्ट में, दे हैव मास्टर माइंडेड अटैक्स, दे यहां पे आ रहा है उन ग्रुप्स के लिए सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई। मास्टरमाइंड जो होता है इसका मतलब है इंजीनियर करना, इसका मतलब है इंजीनियर करना, षड्यंत्र रचना, कंस्पायर करना, कंस्पायर करना, ये क्या होता है? षड्यंत्र रचना, मास्टरमाइंड करना, ठीक है। इसी के लिए हमने एक वो देखा था क्लोज टेस्ट में, ऑर्केस्ट्रेट, ये भी होता है षड्यंत्र रचना। अटैक्स, हमलों का षड्यंत्र रचा इन इंडिया, भारत में, सिंस देन, तब से, कब से? 2001 से ही। तो यद्यपि, ये यद्यपि बता रहा है तो विरोधाभासी बात है, यद्यपि इसने जोड़ दिया था, फिर भी अभी एक दे रखा है, तो दो के बाद या ऑल्दो के बाद में दो ही चीजें हो सकती हैं, दो या ऑल्दो के बाद में या तो आप लगाते हैं यट या लगाते हैं कॉमा, और कोई कंडीशन नहीं हो सकती, तो कॉमा लगा रखी है इसने। यद्यपि यूएस ने ग्रुप्स, जैसे कि सच उदाहरण देने के लिए आता है, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप जो हैं उनको एफटीओ लिस्ट में जोड़ा था 2001 में, फिर भी तब से उन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, आतंकी हमलों की साजिशें रची है। यहाँ पे काम की बात है कि दो जो है उसके साथ में क्या लगता है, तो दो और ऑल्दो का यूज कैसे होता है? विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि एड के साथ में हम टू लगाते हैं, किस में जोड़ना है इसके लिए। सच एज जो है उदाहरण देने के लिए यूज आता है, ये ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त मास्टरमाइंड के सिनोनिम्स क्या हैं ये देख लिए, ऑर्केस्ट्रेट करना होता है, कंस्पायर करना होता है, इंजीनियर करना होता है, ठीक है सब। आगे चलिए। द यूएस हैज ऑल्सो पार्शियली, पार्शियली मतलब इन पार्ट, आंशिक रूप से, मतलब होली एक होता है, इसका उल्टा होली मतलब पूरी तरह से, ये होता है नॉट फुली, टू सम टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, ठीक है। इसी को आप कहेंगे नॉट फुली, मतलब पूरी तरह से नहीं। तो कह रहा है यूएस जो है ये सब्जेक्ट हो गया, यूएस ने भी पार्शली, आंशिक रूप से, मेड अमेंड्स फॉर, इसका मतलब होता है कंपनसेट करना, भरपाई की है, कंपनसेट किया है, मतलब एक प्रकार से कहें तो इसने गलतियां सुधारी हैं, है ना। मेक अमेंड मतलब ये होता है, मतलब इसने मेकअप फॉर किया है, मेकअप फॉर का मतलब क्षतिपूर्ति करना होता है। तो इसने गलती सुधारी है, किस लिए? द टीआरएफ नेम हैविंग बीन केप्ट, इसलिए कि टीआरएफ का जो नाम है उसको रखा गया था, है ना। हैविंग बीन केप्ट, हैव के साथ केप्ट लगाते, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा करने के बाद, हैविंग बीन केप्ट मतलब रखने के बाद, किसको? आउट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव में क्या था? निंदा करने का प्रस्ताव था, निंदा प्रस्ताव था। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है। जिसमें पहलगाम हमले की निंदा की गई थी, उस प्रस्ताव से इसका नाम बाहर रखा गया था। इस गलती को सुधारा है आंशिक रूप से, अपेरेंटली, और क्यों रखा गया था बाहर?
अपेरेंटली मतलब एविडेंटली, जो स्पष्ट दिखता है, जो ऊपरी तौर पर दिखता है, ऑन द फेस ऑफ इट भी कह सकते हो इसको आप, ऑन द फेस ऑफ इट भी कह सकते हो। एट पाकिस्तान बिहेस्ट मतलब पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, ये होता है एट समवंस, अब यहाँ पाकिस्तान दे रखा है, कोई भी हो सकता है, एट समवंस रिक्वेस्ट हो सकता है, एज समवंस ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर देने की पाकिस्तान की औकात नहीं है। और यहाँ आप इसको डायरेक्शन भी कह सकते हो, क्या डायरेक्शन देगा जो खुद मिसगाइडेड है, तो यहाँ पे ठीक रहेगा कि रिक्वेस्ट कर दें आप, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दीजिए पाकिस्तान के निवेदन पर, बट विद द कनकरेंस, कनकरेंस का मतलब होता है, कनकरेंस का मतलब होता है सहमति, अग्रीमेंट इसको कहते हैं, अकॉर्ड कहते हैं, लेकिन सहमति से, किसकी सहमति थी इसमें, यूएस की और अन्य जो P5 मेंबर्स हैं, जो वीटो पावर वाले जो कंट्रीज हैं, उन सभी की सहमति थी। आगे देख लो फिर से एक बार, यूएस ने आंशिक रूप से यहां पे भरपाई की है, किसकी, टीआरएफ का नाम जो कि बाहर रखा गया था, किससे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रस्ताव से, वो प्रस्ताव जिसमें कंडेम किया गया था, निंदा की गई थी पहलगाम अटैक की, उसको। और ये दिखता है साफ साफ कि ये पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन यहाँ पे सहमति थी साहब यूएस की और बाकी P5 मेंबर्स की, इसलिए इन्होंने बाहर रखा था नाम, लेकिन अब इसने गलती सुधारी है अपनी, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे काम की बात ये है कि पार्शियली शब्द है, इसका सिनोनिम आंशिक रूप से होता है, तो इन पार्ट इसको कह सकते हैं। एक मेक अमेंड्स फॉर क्या होता है, कंपनसेट करना होता है, मेकअप फॉर होता है। इसके बाद में कंडेम क्या होता है, तो कंडेम का मतलब निंदा करना होता है। इसके बाद अपेरेंटली क्या होता है, तो ऊपरी तौर पर कह सकते हैं, एविडेंटली, क्लियरली, ये सब ऑन द फेस ऑफ इट भी हो सकता है। फिर एट समवंस बिहेस्ट का मतलब है किसी के कहने पर, किसी के निवेदन पर, किसी के आदेश पर। कनकरेंस क्या है, कनकरेंस का मतलब है सहमति, ठीक है सब। आगे देखिए, आगे कह रहा है इट इज होप्ड दैट, ऐसी आशा की जाती है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, और पैसिव वॉइस किसका है, प्रेजेंट सिंपल का, तो ऐसी आशा की जाती है कि, ये कंजंक्शन हो गया। कैसी आशा की जाती है कि डेजिग्नेशन विल नाउ हेल्प, कि ये जो नामकरण हुआ है, ये जो इसको आतंकी संगठन घोषित किया है, जो डेजिग्नेशन हुआ है, ये सब्जेक्ट है, दैट कंजंक्शन आ गया, नया वाक्य स्टार्ट हो गया, वो अब हेल्प करेगा, ये वर्ब हो गई, किसकी, भारत के केस की। इन डेजिग्नेटिंग, भारत का केस क्या है, नामकरण करने का, टीआरएफ को, कहां पर, यूएनएससी में, कि यूएनएससी में ये इसको नामित करना चाहता है, किसके तहत, जो 1267 कमिटी दे रखे सैंक्शंस के लिए, प्रतिबंध के लिए, उसके लिए। सैंक्शंस का मतलब होता है एम्बार्गो, या इसको बोलते हैं आप टैबू, या बोलते हैं बैन। तो 1267 कमिटी फॉर सैंक्शंस जो बनी है ना, उसके तहत। ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग, साथ में मदद करेगा, स्ट्रेंथन करने, मजबूती देने में, अंडरगर्ड करने में, बोल्स्टर करने में, बट्रेस करने में। द ट्रांसनेशनल, ट्रांसनेशनल मतलब क्रॉस बॉर्डर, सीमा पार, या इसको इंटरनेशनल कह दो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। लीगल परशुट मतलब जो भी न्यायिक जांच है, तलाश है, क्वेस्ट कह सकते हो, या इसको आप सर्च कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसे चेज कह सकते हो, एक न्यायिक जांच में, न्यायिक तलाश में उन लोगों की जो इस हमले के पीछे हैं, बिहाइंड प्रेपोजिशन है यहाँ पे, ठीक है। द अटैक आ रहा है, पहलगाम अटैक के लिए निश्चित हो गया, द डिटर्मिनर हो गया और अटैक यहाँ पे नाउन हो गया। तो ये ऐसी आशा की जाती है कि जो डेजिग्नेशन है वो भारत के केस की हेल्प करेगा। भारत का केस क्या है, डेजिग्नेट करने का, कि भारत चाहता है कि टीआरएफ को यूएनएससी में डेजिग्नेट किया जाए, इसके अधीन किया जाए, और साथ में स्ट्रेंथन करने में, जैसे यहाँ पे इन डेजिग्नेटिंग आ रहा है, वैसे यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग आ रहा है, और ऑल्सो का प्रयोग मैंने वर्ब से पहले होता बताया था। मजबूती देने में किस चीज को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानूनी एक चेज है उन लोगों का जो कि हमले के पीछे हैं, उसके लिए। तो यहाँ पे काम की बातें क्या है, कुछ विशेष तो है नहीं, यहाँ पे सैंक्शन वर्ड है, इसके सिनोनिम आप देख लेना, प्रतिबंध को बोलते हैं। एक ट्रांसनेशनल क्या है वो देख लेना, सीमा पार को बोलते हैं। एक परशुट क्या है ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।